Morning children, this is your EVS class and the chapter that we are reading is chapter 6 and that name is living and non-living things. तो कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. देखिए कल की वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे अपना प्रभाव डालते हैं और अपनी अपनी नीड्स के लिए हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर. और आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. जैसे लिविंग थिंग्स में मेनली दो एग्जांपल्स हमारे थे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. तो प्लांट्स एनिमल्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ऑल्सो एनिमल्स भी प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में. तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. विदाउट प्लांट्स एनिमल कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड एंड विदाउट एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव इन अ बेटर वे इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका टाइटल है इंटर डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. इंटर मतलब एक दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर आश्रित हो जाना, किसी के ऊपर अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर हो जाना. तो लिविंग थिंग्स अपनी अपनी नीड्स के लिए, अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. देखिए, लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर एंड अफेक्ट आवर लाइफ्स. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, एंड अफेक्ट आवर लाइफ्स, और इस तरह से वो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. वी नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल. हमको खाने की ज़रूरत होती है, हमको भोजन की आवश्यकता होती है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए. सर्वाइवल का मतलब बच्चों होता है आजीविका. आजीविका मतलब जीवन को चलाना. तो हमें अगर अपना जीवन चलाना है तो जीवन चलाने के लिए हमें भोजन चाहिए, और भोजन हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से. तो हुए ना हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड. उसी तरह से वी ईट वेजिटेबल्स, राइस, ब्रेड मेड ऑफ व्हीट, एग्स एंड मीट. अब भोजन में हम क्या खाते हैं? देखिए, सब्जियां खाते हैं जो प्लांट से मिलती हैं, राइस चावल खाते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट है, ब्रेड खाते हैं अगर हम, तो ब्रेड जो बनती है वो व्हीट की बनती है, तो व्हीट इज अगेन अ प्लांट प्रोडक्ट. अंडे जो हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, और जो मीट है उसके लिए भी हम दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. वी गेट वेजिटेबल्स, राइट एंड व्हीट फ्रॉम प्लांट्स, सो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल. तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेबल्स, राइस और व्हीट जैसी चीज़ें खाते हैं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, वो अपना पेट भरने के लिए किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पर. और जो नॉनवेज खाते हैं तो वो एग्स खाते हैं और मीट खाते हैं, तो वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एनिमल्स पर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को कि जो लिविंग एनवायरमेंट है, लिविंग थिंग्स हैं, उसमें सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे ह्यूमन बींग्स हैं. तो ये सारे के सारे जो क्रिएचर्स हैं, जो सारे के सारे जीव हैं, प्राणी हैं, वो अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. किसी को किसी से कुछ चाहिए और किसी को किसी से कुछ और चाहिए. सिमिलरली वी गेट एग्स एंड मीट्स फ्रॉम एनिमल्स. तो ये हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से वेजिटेबल्स, राइस और व्हीट प्लांट से मिलते हैं, लाइकवाइज एग्स एंड मीट्स हमें एनिमल से मिलता है. सो वी डिपेंड ऑन एनिमल एज वेल. एज वेल का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है भी. इस तरह से हम एनिमल्स पर भी, है ना, एनिमल्स पर भी अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते हैं. लिविंग थिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग की तो इस चैप्टर में हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लिविंग थिंग्स की ही करेंगे. तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो 3 कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? देखिए, 3 नए वर्ड्स आप के लिए अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. दे आर प्रोड्यूसर्स. कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं. कंज्यूमर्स, कुछ कंज्यूमर्स हैं. एंड सम आर डीकम्पोजर्स, और कुछ डीकम्पोजर्स हैं. मतलब अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आती हैं, तो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनकी कैटेगरी बना सकते हैं. उनमें से कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, उनमें से कुछ कंज्यूमर्स होंगे, और उनमें से ही कुछ डीकम्पोजर्स होंगे. तो कौन होगा, इसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो आप वीडियो में ईयरफोन लगाकर आराम से बैठ जाया करिए. ठीक,
मैंने कहा था ना वीडियो को 3 बार पढ़ना चाहिए, तो पहली बार में तो आप केवल वीडियो को सुने, दूसरी बार में आप वीडियो प्लस बुक दोनों को एक साथ रखते हुए सुने, और तीसरी वीडियो में वीडियो को बंद कर दें और केवल बुक से रीडिंग करें, और फिर देखें कि अब आपको अपने आप से विदाउट टेकिंग माई हेल्प कितना समझ में आ रहा है। ये 3 प्रोसीजर अगर सारे बच्चे फॉलो करेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आपको यकीनन 100% आपको चैप्टर समझ में आएगा ही आएगा। और उसके बाद भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद यू, प्लीज शेयर मी, प्लीज फील फ्री टू राइट एनी कॉमेंट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी। ओके, चलिए, तो जो पहला आपका पॉइंट है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? देखो, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स है ना, सारे प्लांट्स वो प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। क्यों प्रोड्यूसर्स हैं? प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? हु विल बी प्रोड्यूसर? द वन हु विल प्रोड्यूस समथिंग विल बी कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। तो प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज बनाना, पैदा करना प्रोड्यूसर का काम है। तो प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? भोजन। बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स। इन देयर बॉडी यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब वो भोजन जो बनाते हैं वो अपने ही शरीर में बना लेते हैं, उसके लिए उनको किसी किचन की जरूरत नहीं होती। एज वी नीड अ किचन, है ना? इफ वी वांट टू कुक समथिंग वी नीड अ किचन, बट प्लांट्स डू नॉट नीड एनी किचन। देयर इज अ किचन इनबिल्ट इन प्लांट्स। तो वो अपनी बॉडी में कुछ उनके पास में कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे उनको सूरज की रोशनी तो मिलती है, पानी भी उनको मिट्टी से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको एयर से ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जब वो उनको मिल जाती हैं तो इनको मिलाकर वो क्या करते हैं? अपने लिए बहुत टेस्टी सा फूड बना लेते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब खाना तो उन्होंने बना लिया, तो अब साइंस में जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उस प्रोसेस को, खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बच्चों, फोटो का मतलब लाइट, ठीक है? और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कुक समथिंग, टू मेक समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाना, कुछ भी क्रिएट करने को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो लाइट की हेल्प से जो भी हमने सिंथेसाइज किया, जो भी हमने क्रिएट किया, बनाया, वो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं। Why they are called producers? Because they can make their own food in their body with the help of sunlight, water and carbon dioxide. And the process by which green plants make food is called photosynthesis. अच्छा, एक चीज का यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो खाना बनाने का काम है ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं। वैसे तो आप देखोगे कि हमारे लैंड पर जो भी प्लांट्स मौजूद हैं उनमें 99% प्लांट्स तो ग्रीन ही हैं। ऑलमोस्ट प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन ही होता है। इसका मतलब सारे प्लांट्स अपने लिए फूड खुद से कुक करते हैं। अब 1% रह जाते हैं ऐसे प्लांट जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, तो ये बात श्योर है कि वो खाना अपने आप नहीं बना सकते। उनके खाने का जो इंतज़ाम है, उनके खाने का जो मैनेजमेंट है, वो भगवान ने कुछ और बनाया हुआ है। तो उसके बारे में हम सीनियर क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हमने केवल ये इससे लेना है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स होते हैं। और कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उनको प्रोड्यूसर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उनको जो जो चाहिए वो कौन कौन से सामान हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीनों सामानों को यूज करके जब वो खाना बनाते हैं तो जो खाना बनाने की प्रोसेस हो रही होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे बात करते हैं कंज्यूमर्स की। हु आर कंज्यूमर्स? देखो, कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करना। कंज्यूम करने का मतलब अगर कोई चीज़ आप यूज़ करते हो, उसको अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप कंज्यूमर हो। जैसे आप बाज़ार से कुछ भी खरीदते हो तो किस लिए? आपको नीड है ना उसकी। तो आप जब बाज़ार से खरीद रहे होते हो तो जो खरीदने वाला होता है वो कौन होता है? कंज्यूमर। और जो बेचने वाला होता है वो होता है सेलर। तो हम कंज्यूम करते हैं किसको? भोजन को। और वो भोजन हम किससे खरीदते हैं, या वो भोजन हमें किससे मिलता है? वो हमें नेचर से मिलता है या वो हमें प्लांट से मिलता है। हम उसको खुद क्रिएट नहीं करते, हम उसको खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है।
तो देखिए ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स। तो सारे के सारे एनिमल्स जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्यों कंज्यूमर्स हैं वो इसलिए कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद से कुक नहीं कर सकते हैं, वो अपना जो खाना है वो खुद से नहीं बना सकते हैं। ईट अदर एनिमल्स और प्लांट्स। और जब वो खुद से नहीं बना सकते हैं तो भूख तो उनको लगती है ना, खाना तो वो खाते हैं ना, तो वो क्या खाएंगे, वो खाएंगे दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को। दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब एक और डिवीजन है यहाँ पर, जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन है, सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमन बींग्स को हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वो अपना खाना कैसे पूरा करते हैं, कैसे वो अपने खाने का इंतजाम करते हैं, वो या तो दूसरे जानवरों को खाते हैं या वो प्लांट्स को खाते हैं। अब ऐसा करने वाले जो लोग हैं, ऐसा करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, उनको हमने अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो पहला है हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोरस या कार्निवोर्स, और तीसरा है आपका ओमनीवोर्स। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं कि हर्बीवोर्स कौन से हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। देखो, अब बात आई ना यहाँ पर कि कंज्यूमर्स कौन हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी हमने कैसे बनाई, देखो कुछ ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं, जैसे कि आप और जैसे कि मैं। हम दोनों नॉनवेज नहीं खाते ना, हम वेजिटेरियन हैं, वी आर प्योर वेजिटेरियन, तो इसलिए हमारी कैटेगरी अलग है। कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स खाते हैं, मतलब पूरी तरह से नॉनवेज ही खाते हैं। ठीक है, पत्ते वत्ते खाते ही नहीं है, केवल मांस वास ही खाते हैं, तो वो उनकी कैटेगरी हमारी कैटेगरी से पूरी तरह से अलग है। और कुछ ऐसे हैं भूख लगे तो प्लांट्स भी खा लेंगे, प्लांट्स नहीं मिल रहे तो एनिमल्स को भी खा लेंगे, मतलब वो कुछ भी खा लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी कैटेगरी अलग है। तो 3 तरह के हुए ना। देखो, जिनको केवल प्लांट्स चाहिए पहली कैटेगरी, जिनको केवल एनिमल्स चाहिए दूसरी कैटेगरी, और जिनको दोनों चाहिए तो वो तीसरी कैटेगरी। इसलिए हमने 3 कैटेगरी बना ली। अब समझ में आ गया? अब पढ़ तो हम बाद में लेंगे इसको। तो पहला है आपका हर्बीवोर जो प्लांट वाले हैं, कार्निवोर जो एनिमल्स वाले हैं, और तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोर जो दोनों वाले हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए, HERBIVORES हर्बीवोर्स की स्पेलिंग ये है। कौन होते हैं देखो, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया कि वो एनिमल्स का मतलब आप ये मत समझना कि इसमें लॉयन, डॉग, कैट ही आएगा केवल, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आएंगे बच्चों। जब भी हम एनिमल्स की बात करेंगे साइंस में तो ह्यूमन बींग्स इंक्लूड रहेंगे ऑलवेज। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल्स जो केवल, ओनली शब्द पे ध्यान देना, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स तो गड़बड़ हो जाएगी, ओनली भी तो लगाना पड़ेगा आपको। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक, अब कंज्यूमर का तो वो पार्ट है ना, तो कंज्यूमर का 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिए, कंज्यूमर के 3 काइंड्स हमने डिवाइड कर दिए। पहला है हर्बीवोरस, तो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। 3 पार्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले ही सिंपल नाम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब देखो काऊ, गाय, अगर गाय के सामने आप कोई मरा हुआ जानवर डाल दो, गाय खा लेगी? नेवर, कभी नहीं खाएगी, वो केवल प्लांट्स खाएगी। बकरी भी कभी कोई ऐसी चीज नहीं खाती है जो मांस की हो। एलिफेंट्स, ये तो आपको सोचने में बहुत अजीब लग रहा होगा, इतना विशाल हाथी, इतना मैमथ एलिफेंट है एकदम आपका, ठीक, तो वो क्यों नहीं खाएगा मांस, वो तो खा लेगा। लेकिन सच है, उसका इतना बड़ा शरीर केवल पत्ते खा के, केवल केले खा के बना है, वो प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा, इसके बाद आप देखो हिप्पोपोटेमस, कितना ना अजीब सा लगता है देखने में, कितना मतलब भद्दा सा गंदा सा शरीर लगता है उसका, उसको देख के भी कोई नहीं बोल सकता कि ये नॉनवेज नहीं खाता होगा। लेकिन ये सच बात है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, यानी कि वेजिटेरियन होने के बाद भी इतना बड़ा शरीर, बहुत बड़ी बात है ये। एंड राइनोसेरस, अच्छा हिप्पोपोटेमस पूरा नाम है, आजकल शॉर्ट में स्पेलिंग बड़ी हो जाती है तो बच्चे हिप्पो कह देते हैं, क्यूट सा भी लगता है हिप्पो। इसी तरह से जो है ना राइनोसेरस, इसको भी बच्चे शॉर्ट में राइनो बोल देते हैं। ये भी आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है,
प्लांट पे डिपेंड करता है। तो ये सब आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में बेसिक नेम तो आप जानते ही हो, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, एलिफेंट्स हो गए, वो जंगल वाले हो गए, हिप्पो हो गया, राइनो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कार्निवोरस पर। अब देखिए अगला है बच्चों कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली मीट, है ना, यहाँ पर भी ओनली लगा हुआ है। जो एनिमल्स केवल मीट खाते हैं, मीट या हम कह सकते हैं अदर एनिमल्स, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो एनिमल्स केवल मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे हर्बीवोरस का नाम क्या था दूसरा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसी तरह से इनका क्या नाम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब जैसे इसमें टाइगर है, टाइगर को भूख लगी है और अगर आप उसके सामने केला रख दो वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि केले से तो उसका पेट भरने वाला नहीं है, वो नहीं खाएगा केला, छोड़ देगा। उसी तरह से लॉयंस हैं, शेर हैं, शेर कभी पत्ता वत्ता नहीं खाएगा, शेर हमेशा मांस खाएगा। और चीता है, मतलब इस कैटेगरी के जो भी जानवर हैं वो सब कार्निवोरस हैं, वो सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस समझ में आ गया, कार्निवोरस समझ में आ गया। अब हम तीसरी जो टाइप है आपका उसके ऊपर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो आगे देखिए, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ये एक टाइप में नहीं है, ये कार्निवोरस के अंदर एक अलग कैटेगरी है। जैसे कार्निवोरस कौन हुए, जो मीट खाते हैं, जो मांस खाते हैं। अब मांस खाने वाले जो मांस खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो ताजी मांस खाते हैं, मतलब जैसे अभी कोई जिंदा है जानवर, उसको मारा और मार के जो फ्रेश मांस था वो खा गए। और दूसरे कौन से होते हैं, जैसे जानवर कोई मरा पड़ा हुआ है ना, तो उसका मांस सड़ रहा है 2 दिन से 3 दिन से, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, तो सड़ा हुआ मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले 2 टाइप के हो गए, एक जो एकदम फ्रेश मांस खाते हैं, ताजी मांस खाते हैं, सड़ा हुआ मांस नहीं खाते, और एक जो सड़ा हुआ मांस खाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। फ्लैश मतलब मांस ही होता है, और डेड एनिमल्स का मतलब मरे हुए जानवर। तो ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों को मांस खाते हैं उनको स्पेशली हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। अब जैसे इसमें वल्चर्स आते हैं, क्रोज हैं, हाइनाज हैं, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। अब वल्चर कभी शिकार करके नहीं खाएगा, ठीक है, नीचे अगर किसी की लाश वाश पड़ी होगी, कोई डेड बॉडी पड़ी होगी किसी एनिमल की, उसको खा जाएगा। क्रो हैं, क्रो भी वही सारी चीज़ें खाते हैं, और हाइना जो हैं वो भी वही सारी चीज़ें खाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया ना ये हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही, बस दोनों के अलग अलग नाम हैं। जो फ्रेश मांस खा लेते हैं वो कार्निवोरस हैं, तो कार्निवोरस ये भी हैं, लेकिन ये कार्निवोरस में कौन सा टाइप है, ये कार्निवोरस के स्पेशल टाइप है, इन्हें हम बोलेंगे स्कैवेंजर। ये थर्ड पार्ट नहीं है, इसको आप कंज्यूमर्स का थर्ड पार्ट मत समझ लेना। थर्ड पार्ट नीचे है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में दोनों आ जाएंगे, कैसे, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो जो एनिमल्स प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे कि बियर्स, भालू, है ना, और ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। तो जो बियर्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स है, भालू हैं और जो इंसान है वो ओमनीवोरस हैं। अब आप और मैं हो सकते हो ना, आप और मैं अपने लिए सोच रहे हो कि हम तो नहीं खाते मीट, तो केवल मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है, ये पूरे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी बात हो रही है। तो इंसान क्या है, अब जैसे कि नॉनवेज खाने वाले भी जो लोग हैं वो सब्जियां तो खाते हैं ना, तो वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या हम डिवाइडेशन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ह्यूमन बींग्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, मतलब पूरी तरह से हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं और कुछ खाते नहीं हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा लेते हैं। तो इसमें कोई बिग डील नहीं है। तो ओमनीवोरस में विशेष एग्जाम्पल जो है, जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो ह्यूमन बींग्स का ही माना जाता है, क्योंकि उससे बेटर ओमनीवोर और कोई नहीं है। और उसी तरह से कार्निवोर में टाइगर, लॉयन और चीता जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, और हर्बीवोर में गाय, बकरी और जो आपका भैंस है वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज मेन चीज जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी कि लिविंग थिंग्स, 2 चीजें होती हैं लिविंग थिंग्स में, एनिमल्स और प्लांट्स, वो दोनों अपनी अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ लिया, कंज्यूमर्स पढ़ लिया, वो 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये है डिकम्पोजर्स,
व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, देखो मरना तो हर किसी को है, प्लांट भी एक दिन मर जाता है और एनिमल भी एक दिन मर जाता है। तो जब कोई प्लांट या जब कोई एनिमल मर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ एस लगा हुआ है वर्ब में इसलिए, तो इसको टाइनी पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड फंगाई या फंजी या फंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है देखो, जब कोई प्लांट या जब कोई एनिमल मर जाता है तो टाइनी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और जैसे कि फंगस या फंगाई, ब्रेक डाउन तोड़ देते हैं किसको, डेड बॉडीज को। जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इसी ना देखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया और फंगस कहते हैं। आपने देखा होगा जो चीज़ें आप छोड़ देते हो सड़ने के लिए, है ना, तो उसमें फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। वो फफूंदी क्या है, वो यही है, वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित हैं, वो सांस लेते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो अलग कैटेगरी है। वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि कोई भी एक केले का छिलका ही मान लीजिए, उस केले के छिलके को आप कुछ दिन के लिए मिट्टी में छोड़ दीजिए और देखिए महीने 2 महीने बाद वो केले का छिलका आपको नजर नहीं आएगा। कहाँ गया, कौन ले गया उसको उठा के, भाई कोई नहीं ले गया उसको उठा के, उसको उठाने के लिए आए थे डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर्स ने उसको क्या किया, पूरे केले के छिलके को ब्रेक डाउन कर दिया, उसको मिट्टी बना दिया, ब्रेक डाउन कर करके उसको बिल्कुल मिट्टी बना दिया, तो वो आपकी सॉइल में मिल गया। तो ये डीकम्पोजर्स का काम बहुत जरूरी है। सोचो बच्चों, अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जितनी भी चीजें अपने पूरे लैंड पर जो सड़ जाती हैं, मर जाती हैं, है ना, पड़ी रहती हैं, जिन्हें चील कौवे भी नहीं खाते हैं, उनका क्या होगा, कितनी स्मेल आएगी, है ना, सब तरफ गंदी 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 चीजें, कोई चीज ना कभी खत्म ही नहीं होगी, तो कैसी धरती हो जाएगी, बहुत बेकार सी ना, बहुत बेकार सी हो जाएगी, मैसी हो जाएगी, सब तरफ गंदा गंदा गंदा। तो एक तरह से ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, ये गंदगी को साफ करते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे कौन हैं, ये हमारे क्लीनर्स हैं, ये क्लीन करते हैं हमारे लैंड को। तो ये तो बहुत जरूरी है, चाहे ये दिखाई दे या ना दे, है ना। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तो दिखते हैं तो वो हमें लगता है कि वो ज़रूरी हैं, ये नहीं दिखते तो हमको लगता है कि ये इतने ज़रूरी नहीं है। द रियलिटी इज दिस कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो आगे बॉक्स में स्पेशल चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी है देखते हैं। चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं पढ़ के बस। तो देखो क्या है, फंगी हैव बीन अ पॉपुलर फूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा, जो फंगी होते हैं, जो फंगस होती है, जो फफूंद होती है, वो भी एक पॉपुलर खाना है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि सालों से। जो फंगस लग जाती है, जो फफूंद लग जाती है, वो फफूंद को भी बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, मतलब वो खुद खाते हैं फफूंद को, जो इंसान है वो खाते हैं फफूंद को। अ नंबर ऑफ स्पीसीज सच एज द ट्रफल, सेप एंड मशरूम आर डिलीशियस। तो फंगस को भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जैसे कि ट्रफल है, सेप है, मैंने तो नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस एक मशरूम देखा है और देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग उसे खाते हैं, पसंद करते हैं। बाकी इन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। इनको लोग बहुत डिलीशियस मानते हैं कि बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी होते हैं एंड सेफ़ टू ईट, और खाने में सेफ भी हैं। बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं, अगर आप खा लो तो हो सकता है कि आप बचो ही मत, आप बचो ही ना, है ना, आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए। लेकिन ये जो है ये टेस्टेड हैं, सेफ हैं, इनको लोग खाते हैं और इनकी ना खेती होने लगी है आजकल। तो लोग इतना खाते हैं कि बाजार में पैकेट में बंद होके बिकते हैं कि मशरूम ले लो, कि सेप ले लो, कि ट्रफल ले लो, ठीक है, और लोग इन्हें खाते हैं। तो फंगस जो कि दूसरों को खाती है, जो गंदी चीज़ों को खाती है, उनको पूरा ख़त्म कर देती है और हम फंगस को खा जाते हैं। अ ग्रेट मैनी हाउएवर आर नॉट एडिबल, ठीक है। तो ये लाइन कुछ अजीब सी है, अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत सारे, हाउएवर आर नॉट एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य नहीं है। मतलब फंगस की बहुत सारी स्पीसीज हैं इस धरती पर, बहुत टाइप की फंगस हैं, अलग अलग कलर की फंगस हैं, डिफरेंट टाइप की फंगस हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एडिबल हैं, जैसे कि ट्रफल, सेप और मशरूम, कुछ एडिबल हैं और कुछ एडिबल नहीं हैं। मुझे लगता है कि अब आपको मन कर रहा होगा इनको देखने का कि ये दिखने में लगते कैसे हैं। तो चलो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो फंगस की होंगी और उसके बाद इस चैप्टर को मैं एंड कर देती हूँ, है ना। तो आप लोग पिक्चर देखिए
और मैं आपसे अब यहाँ पर विदा लेती हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।